को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी बैरिस्टर बाबू की है जो कि कलकत्ता के थे। एक रात वो छत पर सो रहे थे कि काठिया बाबा रात को आकाश मार्ग से उनके पास पहुँचे और बोले, ए चौधरी उठ, सो रहा है, भजन कर, साधन कर। वो उठे एकदम से, बोले, ये क्या क्या देख रहा हूँ अपनी खुली आंखों से। सुन, भजन कर, साधन कर, तेरी ये बैरिस्ट्री काम नहीं आएगी जब अंतिम समय आएगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। चौधरी बोले, रात भर सोए नहीं, सुबह उठे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कलकत्ता त्याग करके वो इन महापुरुषों को ढूंढते हुए जिन्होंने आकाश मार्ग से आकर मुझे ये उपदेश दिया है, सब जगह ढूंढ रहे थे। उन महाराज जी को ढूंढते ढूंढते बैरिस्टर बाबू वृंदावन पधारे। वहां जाकर लोगों से पूछा कि इस तरह के कोई महात्मा है क्या। लोगों ने कहा, ये तो काठिया बाबा हैं। पूछते पूछते आश्रम तक पहुंचे। जैसे ही आश्रम पहुंचे तो गुरुजी किसी शिष्य पर भड़क रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। बैरिस्टर बाबू सोचने लगे कि बोली शकल शरीर सब वही है, हो ना हो यही वो महात्मा है जिन्होंने आकाश मार्ग से मुझे उपदेश दिया था। स्वभाव थोड़ा विचित्र है, क्या इनकी और हमारी पट पाएगी। यही सोच रहे थे। बहुत क्रोध करते हैं। जिज्ञासा हुई कि एक बार पूछ लूं। चौधरी बैरिस्टर बाबू कुछ बोलने वाले थे, उससे पहले ही महात्मा जी बोल पड़े, ए चौधरी, कलकत्ता से आया है ना। हक्के बक्के से रह गए। पहुँचे महात्मा जी के पास। वो महाराज जी के पास में ही रहते थे। महाराज जी की सेवा में एक गरीबदास नाम का व्यक्ति रहता था। वो महाराज जी का भोजन प्रसादी बनाता था। बहुत ही शुद्ध तरीके से और पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखते थे। महाराज जी जहाँ पर भी जाते थे उनके साथ उनकी गाय जाती थी, शुद्ध देसी घी, देसी गाय, उसी का दूध पीते थे। केवल गरीबदास महाराज जी के लिए भोजन बनाता था। जहाँ पर भी यात्रा रुकती, गाय के गोबर से लीप कर चूल्हा बनाया जाता, चारों तरफ से टाट बांध कर, ताकि कोई नजर ना पड़ जाए किसी की खाने पर। बैरिस्टर बाबू सोचने लगे कि अपने सेवक पर तो कितना भी बुरा व्यक्ति हो वो भी प्रेम रखता है, लेकिन जो सेवा करता है उसी को इस प्रकार से डांटते हैं। गरीबदास ने खाना बनाया तो वो उतना ही भोजन बनाता था जितना गुरुजी पा लेते थे। थोड़ा बहुत जो बचता था वो गरीबदास प्रसाद ग्रहण करता था। एक दिन गरीबदास ने भोजन बनाया, थाली लगाकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर गुरुजी के पास लेकर गया। तो गुरुजी बोले, रख दे इधर। गुरुजी ने प्रणाम किया, खाना खाया। आज थोड़ा गुस्से में थे, सारा खाना खा लिया। फिर एक टिक्कड़ जो बची रहती, बोले, ला इधर दे, इसको भी दे। गुरुजी ने वो भी एक टिक्कड़ वो भी खा ली। आज कुछ नहीं बचा और गरीबदास की बहुत पिटाई भी हुई। रात को दूध गर्म करके गुरुजी को दिया। गुरुजी के पैरों में रात को तेल मालिश करने लगा। मालिश करते करते आंखों से आंसू गुरुजी के पैरों पर गिरे। तभी गुरुजी उठ गए। गुरुजी बोले, गरीबदास रो रहा है। गर्दन हिलाकर मना किया। नहीं गुरुजी, क्या बात है, ज़्यादा जोर से पिट गया क्या। पीट दिया इसलिए रो रहा है। नहीं गुरु, तो क्यों रो रहा है, भूखे हो। नहीं गुरुदेव, तो क्यों रो रहे हो। सुबकी ले लेकर जैसे छोटा बच्चा रोता है, गुरुजी के पैरों में पड़ गया, जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव, आज 25 से 30 वर्ष की सेवा बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। मुझ अधम की वजह से, नीच की वजह से आज आपको 4 घंटे देर से, विलम्ब से आपको भोजन मिला है। मेरी वजह से आज इतने विलम्ब में आपको भोजन हुआ है। मैं जानता हूँ आप दोनों समय में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हो भोजन। आज मुझ नीच की वजह से इतना विलम्ब हुआ। गुरुदेव, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने आप को। इतना सब कहते ही गुरुजी की आंखों में, जिन आंखों में अंगारे भरे रहते थे, वो गुरुजी झरझर करके रो पड़े। गरीबदास, बेटे किस मिट्टी के बने हो। इतनी तुम्हारी कठोर परीक्षा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। वाह गरीबदास, वाह बेटा वाह। आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ। आओ गले लग जाओ, आज मैं तुमसे परम प्रसन्न हो गया हूँ। उठकर गरीबदास को अपने गले से लगाया तो छाती भर आई गरीबदास की। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी परीक्षा चल रही है और मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। इतने भाव में भर गया गरीबदास। उधर काठिया बाबा फूट फूट कर रोने लगे। बैठ गए अपने आसन पर और कहते हैं, गरीबदास क्या चाहिए। आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। आज जो चाहिए वही मांग लो, वही मिलेगा।
मुझे साधारण मत समझना। अपने मुझे चरणों पर गुरु जी के चरणों पर सर रख दिया। बोले, गुरुदेव क्या मांगूं? अंतिम सांस तक बस मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूं, यही चाहता हूं। हाँ हाँ गरीबदास, ये तो ठीक है, मगर कुछ और मांग लो। गरीबदास आंखों में आंसू भरे हुए कहते हैं कि आपके ही श्री मुख से सुना है कि मैंने मानव देह प्राप्त करके इसका परम लक्ष्य होना चाहिए कि श्री युगल प्राप्ति हो जाए, श्री राधा कृष्ण जी की इसी जीवन में प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव, आपके चरणों में यही कामना है कि शरीर छूटने से पहले युगल सरकार का दर्शन हो जाए। दोनों हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद है। इतना बड़ा आशीर्वाद सहज में ही ऐसे ही दे दिया। लेकिन गरीबदास को पूरा भरोसा था। अगले दिन से महाराज जी की बातचीत, बोली बाली सब बदल गई। डांटना तो कौन दूर की बात है, ऊंची आवाज में भी गरीबदास से नहीं बोलते थे, अब औरों की डांट लगती थी। गरीबदास की डांट खत्म हो गई थी। उस दिन बैरिस्टर बाबू को समझ आया कि ये तो गरीबदास की परीक्षा चल रही थी। हम समझ रहे थे कि ये सच्चा चरित्र है। गरीबदास को मारना, पीटना, डांटना परीक्षा थी। गरीबदास उत्तीर्ण हो गया अपनी परीक्षा में। अटूट श्रद्धा बन गई थी चौधरी साहब की गुरुजी के लिए। गरीबदास का शरीर बुजुर्ग था। यात्रा विहार घाट पर पहुंची। संध्या का समय था। किसी ने किसी साधु ने आकर गुरुदेव जी से कहा कि गरीबदास कभी भी भोजन करके आराम नहीं करता, आज न जाने क्या हुआ है। गरीबदास ने भोजन कर लिया, लेट गया। लेटते ही जैसे ही वो लेटा है, उसे ताप चढ़ाया है, उसका शरीर कांप रहा है। जैसे ही गुरुदेव जी ने सुना, नेत्र बंद किए और कहा, अरे गरीबदास, बच्चा, जाने का समय आ गया है तुम्हारा। ये कह कर के पूछते हैं, कहाँ है गरीबदास? खड़े हुए चल कर आए जहाँ गरीबदास लेटा हुआ था, शरीर कांप रहा था। गुरुदेव बोले, गरीबदास बच्चा, परेशानी तो नहीं हो रही? कुछ चाहिए क्या बच्चा? गरीबदास रो पड़ा। बोले, मैं खड़ा नहीं पा रहा हूँ गुरुजी, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। बताओ क्या चाहिए? आपके चरणों की रज चाहिए। कोई बात नहीं। इतना सुनते ही श्री गुरुजी ने अपना दायां चरण उठाया और गरीबदास के मस्तक पर रख दिया। बच्चा, और बताओ क्या चाहिए? जय जय चरणामृत मिल जाए आपका, आपके चरणों का। तो मैं पास में खड़े साधु से बोले, कहा, गरीबदास को चरणामृत ला कर दो। अंगूठे को ऊपर किया और अंगूठे पर जल डाला, चरणामृत लिया, गरीबदास को पिलाया। जैसे ही पिलाया, बगल में गुरुदेव जी बैठ गए। गरीबदास के सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? इतना सुनते ही मन मुस्कुराने लगे। बच्चा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? जय जय, आपकी कृपा से युगल सरकार सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं, निकुंज में चलने की आज्ञा दे रहे हैं। गुरुजी, आप कहें तो मैं श्री प्रिया प्रीतम के साथ निकुंज में प्रवेश करूं? इतना कहते ही फूट फूट करके रोने लगे। जाओ बच्चा, जाओ जाओ। गरीबदास, सुनो, खूब सेवा करना प्रिया प्रीतम की, जल्दी मिलते हैं, जाओ बेटा जाओ। इतना कहते ही जैसे ही सुना, तभी तत्काल गरीबदास ने प्राण छोड़ दिए। प्रणाम है ऐसे गुरुदेव को, बारंबार प्रणाम है ऐसे शिष्य को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।